गाइस, मेरी इस वीडियो में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो प्लीज उन्हें इग्नोर कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा रहस्यमय संदूक मिले जो सदियों से बंद हो और उसके अंदर एक ऐसी किताब हो जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भविष्य दिखाती हो, लेकिन उस किताब का असली रहस्य एक दिव्य कवच और कुंडल से जुड़ा हो। पार्ट 1, रहस्यमय कवच और कुंडल। एक ऐसा परिवार था जिसे प्राचीन वस्तुओं का शौक था। उस परिवार का नाम शर्मा परिवार था। उन्हें सरकार ने पुरानी वस्तुओं की खोज करने का आदेश दिया था। शर्मा परिवार ने अपने परिवार में से ही एक व्यक्ति को एक प्राचीन राजा के खंडहर हो चुके महल की खोज करने भेजा था। वह वर्षों से पुरानी और रहस्यमयी वस्तुओं की तलाश करता था। महल के अंधेरे तहखानों में खोज करते समय उसकी नजर एक धूल से ढकी हुई एक पुरानी संदूक पर पड़ी। संदूक साधारण नहीं थी, उस पर अजीब प्रतीक और रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे, मानो वह किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी हो। वह व्यक्ति संदूक को अपने साथ अपनी दुकान पर ले आया। इसे बाद में खोलूंगा, उसने मन ही मन सोचा, अभी दुकान का समय है। फिर वह अपनी दुकान के अन्य कामों में व्यस्त हो गया। फिर वह संदूक के बारे में भूल जाता है। उसकी दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। वहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्राचीन वस्तुएं रखी थीं। हर वस्तु अपने भीतर कोई ना कोई कहानी छिपाए हुए थी। कुछ वस्तुएं 100 वर्ष पुरानी वस्तु थीं, कुछ वस्तुएं हजारों वर्ष पुरानी थी और कुछ ऐसी भी थी जिनका इतिहास स्वयं दुकान का मालिक भी नहीं जानता था। लोग कहते थे कि उन वस्तुओं के रहस्य इतने पुराने हैं कि आधुनिक विज्ञान भी उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती। वह दुकान स्वयं एक रहस्य थी। दुकान लगभग 10,000 वर्ष पुरानी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी शर्मा परिवार के पास चली आ रही थी। और कई प्राचीन वस्तुओं की दुकानें थीं। उनमें सबसे बड़ी और सबसे पुरानी दुकान का नाम कृष्णा प्राचीन वस्तुओं की दुकान। और दुकान का वर्तमान मालिक यह विरासत अपने पिता से प्राप्त कर चुका था। उसके पिता अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। उनकी हालत ऐसी थी कि वे बिस्तर से भी उठ नहीं पाते थे। उस दिन शाम का समय था। उस दिन दुकान का दरवाजा धीरे धीरे खुला। घंटी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। दुकान का मालिक तुरंत दरवाजे की ओर देखने लगा। एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर चुका था। उसने सिर से पैर तक काले कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। उसकी आंखें भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। वह बिना कुछ बोले दुकान के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने लगा, मानो किसी विशेष वस्तु की तलाश कर रहा हो। करीब 10 मिनट तक वह दुकान में घूमता रहा। फिर वह धीरे धीरे काउंटर के पास आया। क्या तुम्हारे पास गोल्ड बुक है? उसने भारी आवाज में पूछा। दुकानदार कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। सर, मैं पहली बार इस नाम की कोई पुस्तक सुन रहा हूं, उसने उत्तर दिया। हमारी दुकान में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन यदि आपके पास उसकी कोई तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। रहस्यमयी व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब में से हाथ में डाला और एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर बाहर निकाली। मेरे पास इसकी यही तस्वीर है, उसने कहा। दुकानदार ने तस्वीर हाथ में ली। जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर बने चिन्ह वही थे जो कुछ घंटे पहले महल से मिली रहस्यमयी संदूक पर बने हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। माफ कीजिए सर, उसने तस्वीर वापस करते हुए कहा। यह पुस्तक मेरे पास नहीं है। रहस्यमयी व्यक्ति कुछ देर तक उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। यदि यह पुस्तक कभी तुम्हें मिले
उसकी आवाज पहले से भी अधिक गंभीर हो गई। तो इस नंबर पर तुरंत संपर्क करना। दुकानदार ने कार्ड उठा लिया। कार्ड पर केवल एक नंबर लिखा था, ना कोई नाम, ना कोई पता, ना कोई पहचान। रहस्यमयी व्यक्ति मुड़ा और धीरे धीरे दुकान से बाहर निकलने लगा। दुकानदार उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दुकान के दरवाजे से बाहर निकला, कुछ ऐसा हुआ जिसने दुकानदार के रोंगटे खड़े कर दिए। दुकान के बाहर कोई भी नहीं था। वो आदमी अचानक गायब हो चुका था, मानो वो कभी वहां आया ही ना हो। और उसी क्षण दुकान के पिछले कमरे में रखी वो रहस्यमयी संदूक अपने आप हिलने। दुकान के बाहर उस रहस्यमयी व्यक्ति के अचानक गायब हो जाने के बाद शिवा शर्मा कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे थे। तभी उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में पकड़ी तस्वीर को देखा और गहरी सांस ली। आखिर वो इस पुस्तक को क्यों ढूंढ रहा है, उसने स्वयं से पूछा। फिर उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान उभरी था कि तस्वीर देखते ही शिवा को संदूक पर बने वही रहस्यमयी चिन्ह याद आ गए। उसे पूरा विश्वास तो नहीं था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि जिस पुस्तक की तलाश वो आदमी कर रहा था, वो उसी संदूक के भीतर हो सकती है। उसे पूरा विश्वास तो नहीं था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि जिस पुस्तक की तलाश वो आदमी कर रहा था, वो उसी संदूक के भीतर हो सकती है, जिसे वो 10 दिन पहले उस प्राचीन महल से लेकर आया था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उस संदूक के भीतर और क्या-क्या रहस्य छिपे हुए हैं। फिर उसने तुरंत निर्णय लिया कि अब उस संदूक को खोलने का समय आ गया है। दुकान के अंदर एक पुराना दरवाजा था जो तहखाने की ओर जाता था। वर्षों से वहां अनगिनत दुर्लभ और रहस्यमयी वस्तुएं रखी जाती थी। ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। तहखाने में घना अंधकार फैला हुआ था। शिवा हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे तहखाने में उतर गया और उस रहस्यमयी संदूक को खोजने लगा। 10 मिनट बीतने के बाद एक के बाद एक बक्से, मूर्तियां और प्राचीन वस्तुएं उसके सामने आती रहीं, लेकिन वो संदूक कहीं दिखाई नहीं दी। उसी समय दुकान का मुख्य दरवाजा खुला। पापा, मैं दुकान पर आ गया हूं। ये आवाज शिवा के बेटे रुद्र शर्मा की थी। रुद्र लगभग 18 वर्ष का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। रुद्र बोला, पापा आप कहाँ हैं? बेटा मैं तहखाने में हूं, तुम भी नीचे आ जाओ, शिवा ने आवाज लगाई। हाँ पापा, मैं आ रहा हूं। कुछ ही क्षणों बाद रुद्र सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंच गया और जैसे ही रुद्र ने अपने पापा को देखा, वो बोला, रुद्र, पापा आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, सब ठीक तो है? शिवा, काश सब ठीक होता बेटा। रुद्र बोला कि पापा आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। शिवा ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाते हुए कहा, मैं उस पुरानी संदूक को ढूंढ रहा हूं जिसे 10 दिन पहले एक प्राचीन महल से लाया था। रुद्र की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। क्या उसमें कोई खजाना है? शिवा हल्का मुस्कुराया। खजाना है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें ऐसा रहस्य छिपा है जिसकी तलाश कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति कर रहा है। यह सुनकर रुद्र भी खोज में लग गया। अब पिता और पुत्र दोनों पूरे तहखाने में उस संदूक को ढूंढने लगे। उन्हें केवल पुराने बक्से, मूर्तियां और धूल से ढकी प्राचीन वस्तुएं ही दिखाई दे रही थीं। लगभग 20 मिनट बाद तहखाने के सबसे पुराने और अंधेरे कोने से रुद्र को एक आवाज सुनाई दी। सुनिए, आपको भी ये आवाज सुनाई दे रही है? लगता है कि वो आवाज उस गहरे अंधेरे से आ रही है। शिवा कुछ क्षण शांत खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा। वो सुनाई देने के बाद तभी रुद्र की आवाज आई, मुझे संदूक मिल गई।
शिवा तुरंत उसकी ओर दौड़ा। जैसे जैसे वे उस कोने की ओर बढ़ रहे थे, ठंडी हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी मानो उस अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस वस्तु पर पड़ी, दोनों कुछ क्षणों के लिए चुप रह गए। जब दोनों संदूक के पास पहुंचे, तो वह वही संदूक थी, मोटी धूल से ढकी हुई, लोहे की जंग लगी जंजीरों में बंधी हुई, और उसके ऊपर बने रहस्यमयी चिन्ह अजीब सुनहरी चमक बिखेर रहे थे। लेकिन तभी रुद्र की नजर संदूक के ढक्कन पर गई। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। पापा, क्या हुआ? शिवा ने पूछा। रुद्र कांपती आवाज में बोला, जब हम यहां आए थे तब ये ताला बंद था, तो अब ये ताला खुला हुआ है। शिवा का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने भी साफ देख लिया था, संदूक का ताला सचमुच खुला हुआ था, जबकि उसे खोलने की कोशिश किसी ने नहीं की थी। तहखाने में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और फिर संदूक के भीतर से किसी धातु के टकराने जैसी धीमी आवाज आई। खन्न। आवाज इस बार पहले से कुछ ज्यादा तेज थी। ऐसा लगा मानो संदूक के भीतर रखी कोई चीज जाग चुकी हो। लेकिन सवाल ये था, उस संदूक के भीतर आखिर क्या था? क्या उसमें केवल गोल्ड ऑफ बुक थी, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था?